Hello guys, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you're watching The Scholar Babe. Or I have recently cleared my JRF in December 2024 with 99.83 percentile. और उसके बाद मुझे बहुत सारे टेलीग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि आप हमें स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए जिसकी वजह से आपने जो है वो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक करा है। तो मेरी जो मास्टर्स है वो सितंबर 2024 में ख़त्म हुई है और उसके बाद जो है वो मेरा जेआरएफ का एग्ज़ाम निकला है। मैंने 5 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट दिए हुए हैं। पहले और दूसरे अटेम्प्ट्स में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर नॉट इवन नेट। इन माई थर्ड अटेम्प्ट I cleared net but I lost JRF with 1 mark, and after that I was again not able to clear JRF और 5 marks से उस टाइम भी मेरा जो है वो JRF क्लियर नहीं हो पाया। एंड फाइनली इन दिसंबर 2024 I secured 99.83 percentile. I got 118 question right in 150 and that too without any DI and maths. तो अगर क्वेश्चन है कि बिना DI और मैथ्स के JRF करना पॉसिबल है तो येस इट्स पॉसिबल, बट उसके लिए आपकी बाकी यूनिट्स पे कमांड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब मुझसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आपने कौन कौन से गाइडेंस फॉलो करी या कौन कौन से चैनल्स या बुक्स पढ़ी। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट। द वेरी फर्स्ट यूनिट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज़। तो वो आप जो है वो ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी से कवर कर सकते हैं या फिर एंड्रयू हेवुड से, जो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लिए हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक, जून में एग्ज़ाम आने वाला है एंड आप इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हर एक यूनिट के लिए कवर करो, दैट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल अनलेस यू आर एक्सेप्शनल। तो एक या दो स्टैंडर्ड बुक आप साइड बाय साइड चला सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से जो है वो आप पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजीज़ को कवर करें, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको एड्यू सीकर की जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज़ देख लेनी चाहिए। और उसके साथ आप सार कॉन्सेप्ट्स को भी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो है वो फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लिए भी मैं इन्हीं 2 चैनल्स को सजेस्ट करूँगी। इसी के साथ जो प्रद्युमन त्रिपाठी सर हैं टेक्स्ट बुक के, उनकी एक बुक आती है जिसमें आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को जो है वो समरी के रूप में देख सकते हैं और वहाँ से अपने इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। बट जो मैं प्रेफर करूँगी, ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी को आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, वही टॉपिक्स जो नेट जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो उस पर एक बहुत अच्छी जो बैच बोल सकते हैं आप, ऑनलाइन बैच या सीरीज़, वो एड्यू सीकर ने बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और उसके जो PDF भी है वो उन्हीं की साइट्स पे अवेलेबल है। मैंने तो अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट वहीं से कवर किया था। मैंने एक सेपरेट बुक यूनिवर्सिटी के टाइम पे पढ़ी थी, बट वो मैच थी टोटली एड्यू सीकर के नोट्स से। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आपको ओपी गाबा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो कवर करनी चाहिए और उसमें जो है वो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी जो कोट्स वगैरह के लिए डिफरेंट थिंकर्स का नाम डाल के आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किसने किस थिंकर के बारे में क्या कहा, या फिर कौन से थिंकर ने दूसरे थिंकर के बारे में किताब लिखी। ये क्वेश्चन आजकल जो है वो NTA ज़्यादा पूछने लगा है, तो आप इसको जो है वो ऑनलाइन माध्यम से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको जो विजन IAS की पर मंथली एक मैगज़ीन आती है, वहाँ से अगर आप पॉलिटी और IR का सेक्शन जो है वो कवर कर लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन UGC नेट एग्जामिनेशन। और बाकी आप IR के लिए जो है वो डिफरेंट बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबी जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। आप इसको एड्यू सीकर से भी कवर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए आई थिंक पूरा सेपरेट बैच निकाल के रखा हुआ है। बाकी आई से कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से यूजुअली इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जो है वो सार सक्सेस को आप देख सकते हैं। उसमें कुछ एक वीडियोस हैं जो कि मुझे पर्सनली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी लगी।
और जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस का जो है वो बहुत स्कैटर्ड सा सिलेबस है, मैं कहूँगी। एक जगह पर अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट टॉपिक वाइज इसको सर्च करके जो है वो हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेम गोज़ विद अगर आप आगे गवर्नेंस का देखेंगे, गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लक्ष्मीकांत से कवर करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत पे इसके जो वो सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, और दैट टू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लक्ष्मीकांत में भी साइड में बहुत सारे टेबल्स दिए होते हैं जिसको यूजुअली लोग स्किप कर जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम एंटी क्वेश्चन जो है वो वहीं से पूछता है। तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे भी उन टेबल्स को जो वो अच्छे से देख लेना चाहिए। जैसा कि इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस्टेब्लिश कब हुआ ये ईयर पूछ लिया गया, तो वो टेबल में दिया हुआ था। बाकी आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रुमकी बासु की किताब जो वो सबसे बेस्ट है, और लेकिन उसको भी अगर हम देखेंगे कि समरी में जो है वो बाकी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने करवाया हुआ है, तो अगर आपको उसको भी जल्दी जल्दी जून के लिए करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी वेरी सून आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस ऑन ऑल दीज यूनिट्स ऑन माई ओन चैनल द स्कॉलर बेब, सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब इट। और अगर आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी मैं क्लासेस लूँगी उसके PDFs वहाँ पे आपको जो अवेलेबल होंगी। और ये मैंने जितने भी रिसोर्सेज बताए या जितनी भी मैंने किताबें बताई स्टैंडर्ड बुक्स जो मैं क्लासेस लूँगी, मैं उन सब का मिक्सचर वहाँ पे रखूँगी, ताकि आपको सेवरल जगह जगह जो भटकना ना पड़े। बाकी अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कैसे पढ़ना चाहिए आपको, तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो पहले आप एक यूनिट कवर करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट के, देन थर्ड पे, तो हमें फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इकट्ठा पढ़ना चाहिए। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ताकि आप जब छठे चैप्टर पे पहुँचे तो पहला भूल ना जाएं। और जब आप एक यूनिट कवर कर लेते हैं और सेकंड यूनिट की तरफ जाते हैं, तो आपको PYQ सॉल्व करनी चाहिए, MCQ सॉल्व करनी चाहिए। उससे जो तुम्हारा पिछला यूनिट है वो भी एकदम फ्रेश रहेगा, और आप उसको जो है वो जब आप लास्ट यूनिट तक पहुंचेंगे तो आप पहला भूल नहीं चुके होंगे, पहला भी आपको याद रहेगा। तो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। बीच में आप बहुत बार डीमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा नहीं हो पाएगा, 120 150 में लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क रहेंगे, राइट रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे, एंड ऑफ कोर्स मोटिवेटेड रहेंगे, तो यू आर गोइंग टू मेक इट। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और लेट्स डू इट टुगेदर। मैं जो है वो बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाली हूँ इन सभी यूनिट्स पे, एंड पेपर 1 पे भी ऑल्सो। पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, तो लेट्स सी कि क्या करते हैं हम। आप बस सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी उस पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है वो अर्जेंटली वीडियो बनानी चाहिए, एंड आई विल लुक इनटू दैट आल्सो। थैंक यू।